हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह राठौड़ और फिर से आ चुके आपके अपने यूट्यूब चैनल में कच्छ फार्मिंग विद आर एम राठौड़। आज जिन गायों को हम देखने के लिए आए हैं, वैसे उस हस्ती को तो किसी पहचान की ज़रूरत है नहीं, खुद में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है जो यहाँ पे हमारे बहुत बड़े संत हैं मेघराज जी डाडा। उनकी जो गायें संभालते हैं, खानूबा जाडेजा उनका नाम है। फ़िलहाल तो वो दादा के साथ गए हुए हैं अहमदाबाद, लेकिन उनके परिवार के 2-3 शख्स हैं, उनके साथ हम उनकी गायों की थोड़ी डिटेल लेंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं, पता है, ये देख सकते हैं सभी, ये उन्हीं की गायें हैं। और ये जो बछड़ियाँ पीछे देख सकते हैं आप, ये भी सभी पारेवे की ब्लड लाइन की है। ब्यूटी आप देख सकते हैं, ये पीछे सभी खड़ी हुई है। और दिखा है पूरा स्टेबल रख देता हूँ थोड़ा। खानूबा के लड़के के साथ हम खड़े हैं यहाँ पे। नमस्कार सर, थोड़ा इधर दिखाएं। कितने सालों से सर आप ये कर रहे हैं ब्रीडिंग का काम? 4 साल से। ये सर तो 4 साल से जुड़े हैं, लेकिन इनका बहुत पुरानी पीढ़ियों से काम है दोस्तों। और आप देख ही सकते हैं, इनकी नस्ल बहुत ब्यूटी में भी अच्छी है और मिल्क लाइन वाली है। अभी तो जो इनकी जो गाय मतलब ड्राइव में चली गई थी, वो सभी इन्होंने अहमदाबाद जयराम भाई के पास छोड़ दी है। लेकिन अभी जो जितनी दूध वाली गाय हैं वो सभी यहाँ पे हैं। और आप देख ही सकते हैं, ब्यूटी में एकदम नंबर 1 है गाय। और साथ में खान जी के जो भाई हैं वो खड़े हैं। और देख सकते हैं आप दोस्तों, कांकरेज की दोस्तों एक विशेषता ये है कि ये एकदम रफ एंड टफ ब्रीड है। और आप हमारे यहाँ पे कभी कभी गर्मियों में 48 से 50 डिग्री तक सेल्सियस तापमान चला जाता है, फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो जर्सी है, एचएफ गाय है या गिर है, उसको वो इतना तापमान सहन नहीं कर पाती। तो उसकी तुलना में कांकरेज बहुत ही तापमान अच्छा सहन कर लेती है। और इसकी ये है कि भाई 5-6 लीटर टाइम का दूध तो आराम से दे ही देती है। और अगर उससे अच्छी सेवा करी जाए, अगर किसी फार्म पे ऊपर उसको बांध के रखा जाए, तो वो उससे भी ज़्यादा दूध उत्पादन दे सकती है। और वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन, और इसे कहा भी जाता है कि भाई मदर ऑफ 10 ब्रीड्स। 10 नस्लें दोस्तों भारत के अंदर हैं जो कांकरेज में से निकली हुई है। उसके ऊपर भी हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो नस्लें हमें, उसका एक तो है देखो सिरोही नस्ल, जो ना सिरोही बेल्ट है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर जो गोल सींगों वाली सिरोही नस्ल की जो वो भी रजिस्टर हुई है एनडीडीबी में, नारी नस्ल, उसका जो भी मतलब वो नस्ल है वो भी डेवलप की गई है इन पुराने ज़माने में, वो भी कांकरेज में से ही पैदा हुई है। और बहुत सी नस्लें हैं दोस्तों, जो 10 ब्रीड है वो कांकरेज में से निकली हुई है। अगर भारत की और नस्लों की अगर हम बात करें गायों की, तो उनका जो है डबल पर्पज़ के लिए बहुत कम ही नस्लें हैं। देखिए कांकरेज का एक तो देख सकते हैं आप, वेट एवरेज जो बुल होता है, बुल का वेट 600 से 700 केजी होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर वो बुल होगा तो हम उसको गायों की ब्रीड करने के लिए अच्छी गाय का होगा तो रखेंगे, रेदर देन जो अगर उसको बुल नहीं बनाया। तो पहले के समय में क्या होता था कि भाई उसको बड़द की तरह खेती के अंदर यूज़ करते थे, ठीक है, बैल बना के। और उससे क्या होता था फ़ायदा, कि किसान को एक फ़ायदा ये होता था कि उसका जो बैल था उसको गौशाला में नहीं छोड़ना पड़ता था और वो खेती के लिए उपयोग में आ जाता था। लेकिन फ़िलहाल क्या परिस्थिति हुई है दोस्तों, कि ट्रैक्टर आ गए और आधुनिक युग इतना आगे बढ़ गया है कि जो बुल है उसकी जो एक उपयोगिता है वो घट गई है। अच्छी गाय होंगी, जो गाय समझ लो आपकी बहुत अच्छी होंगी नस्ल में, उनका तो ठीक है कि भाई बुल मिल के आगे आगे की नस्ल इम्प्रूव करने के लिए हम रखेंगे। लेकिन कोई गाय ऐसी भी होती है दोस्तों जिनका दूध उत्पादन कम होता है, लेकिन उनमें ब्यूटी ज़्यादा होती है। इनमें भी कुछ गाय होंगी जिनका दूध उत्पादन बेशक ही थोड़ा कम होगा, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी ब्यूटी और नस्ल में पूरी होगी। उसके बुल को क्या करते हैं दोस्तों, कि उसको बछड़े को पूरा दूध पिला के बड़ा करते हैं। फिर जो भी खेडूत होते हैं, काठियावाड़ के हैं या सौराष्ट्र के जो भी खेडूत होते हैं, वो उनको, या कच्छ के कोई हैं शौकीन खेडूत, वो लेके जाते हैं, फिर उनको बैल की तरह खेत में उपयोग करते हैं। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि जो भाई गौपालक है उसका बुल को उसको गौशाला में नहीं बेचना पड़ा। और आज आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं, सड़क में इतने हादसे होते हैं। उसका क्या रीज़न है? वन ऑफ द रीज़न यही है कि जो बछड़े हैं उनको हम आवारा छोड़ देते हैं। इस वीडियो के
एक वीडियो के बीच में आपको एक यही मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके जो आपका घर के बछड़े हैं कुछ भी है, वो अगर आपके दूध में से निकल जाते हैं फिर उनको कृपा करके आप रोड पे ना छोड़ें। उससे क्या होता है कि देखो जो व्हीकल चलाते हैं उनको भी नुकसान होता है, और आपका बछड़ा है वो गौ माता, अगर हम इसे बोलते हैं गावो विश्वस्य मातरम, ठीक है, जिसका इष्ट कृष्ण भगवान, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, उसका अगर इष्ट गाय है, और गाय को अगर दोस्तों गाय के बछड़े को हम सड़क पे छोड़ेंगे तो हमारी भी हालत समझ लो उसी की तरह ही हो जाएगी। ठीक है, हमने उसका दूध पिया है, इसीलिए आप समझें कि और बछड़े को कृपा करके ना छोड़े। 1000-2000 रुपये खर्चा होगा, लेकिन उसको आप गौशाला में छोड़ के आएँ। गौशाला जो भी चलती है सरकारी, जो दाता लोग होते हैं वो फंड करते हैं, और उससे जो गौशाला चलती है उसमें उसको छोड़ के आए। कृपा करके रोड पे ना छोड़े। और अगर कांकरेज की बात करें, हम रफ एंड टफ है, ब्यूटी है, और हमारे यहाँ पे तो दोस्तों पशुपालन एकदम डिफरेंट होता है। सुबह गाय, अभी देखो थोड़ा हमने बोल दिया था इसलिए हमारे लिए रोक के रखी है, वरना अभी गाय जंगल में चली जाती और पूरा दिन जंगल में चरती है, घूमती है, वहीं पे रहती है। और दोस्तों पीछे देख सकते हैं, कोई शेड बेड नहीं, कुछ नहीं, 12 महीने गाय यहीं पे खुली रहती है। इससे इसके क्या होता है, जो जीन्स है इसके वो एकदम डेवलप हो गए हैं, और इसके रीज़न से गाय एकदम रफ एंड टफ हो चुकी है। दूध उत्पादन क्षमता भी 5-6 लीटर टाइम का, मतलब 12-13 लीटर टाइम का दूध देती हैं। और यही बताना चाहते हैं कि भाई जो पशुपालक, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं आपके दूध का भाव, तो प्लीज़ कृपा करके कांकरेज गायों का पालन करें, जिससे क्या होगा कि ब्रीड डेवलप हो। और एक कच्छ में ही नहीं, कच्छ के रीजन में ही नहीं, गुजरात में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर कांकरेज का थोड़ा डेवलपमेंट हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक हमारी ब्रीड है उसको थोड़ा डेवलपिंग होगा, ब्रीडिंग होगा, तो अच्छे अच्छे बुल रखेंगे तो डेवलप होगा, तो क्या होगा कि कांकरेज में दूध बढ़ता जाएगा, और ये गाय जो अभी सड़कों पे घूम रही हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। बस यही वीडियो से यही हम आपको संदेश देना चाहते थे। और पीछे आप गाय देख सकते हैं खानूबा जाडेजा की, जो दादा के, जो मेघराज जी दादा हैं हमारे यहाँ पे संत, उसका नाम तो आपने उनका सुना ही होगा, उनके खास आदमी है, पहले उनकी गाय चराया करते